ईशा आखिरकार घर वापस लौट आई है। सूरज ने ईशा को अपनी गोद में उठाकर तोड़ दिया अपना ब्रह्मचर्य और पूरे घर में खुशी का माहौल है। घर वालों ने उसका ऐसा जोरदार स्वागत किया है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि सीरियल का आने वाला एपिसोड होने वाला है जबरदस्त और धमाकेदार। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां ईशा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई होती है। डॉक्टर भी चिंतित है, घर वाले डरे हुए हैं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी अचानक सूरज के आईएएस बनने की बात ईशा के कानों तक पहुंचती है। बस फिर क्या, वो बात मानो ईशा के लिए जीवन दान बन जाती है। उसकी बंद आंखें खुलती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और वो होश में आ जाती है। ईशा के होश में आते ही सूरज भावुक हो जाता है और उसी पल ईशा से वादा करता है कि वो उसके साथ मिलकर आईएएस बनेगा। ये सुनकर ईशा की आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर जब ईशा को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो घर के सभी लोग उसे लेने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही ईशा घर की दहलीज पर पहुंचती है, सूरज बिना किसी की परवाह किए, बिना अपने ब्रह्मचर्य टूटने की चिंता किए, ईशा को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है। ये नजारा देखकर पूरा घर खुश हो उठता है। हर किसी के चेहरे पर खुशी है और माहौल में अपनापन घुल जाता है। यहाँ तक कि ताई जी, जो हमेशा सख्त और ताने मारते रहती थी, वो भी ईशा का पूरा ख्याल रखने लगती हैं। ताई जी अब समझ चुकी हैं कि ईशा जैसी बहू हर किसी की किस्मत में नहीं होती। घर पहुंचते ही सूरज ईशा से माफी मांगता है। भारी मन और कांपती आवाज में वो कहता है, ईशा जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मरने के लिए छोड़ देती। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका फोन तक काट दिया था। ईशा मुस्कुराती है, सूरज की तरफ देखती है और बेहद सधे हुए अंदाज में कहती है, सूरज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए किया है। और अगर तुम सच में मेरी माफी चाहते हो, तो आज ही कसम खाओ कि तुम गुंडागर्दी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दोगे और मेरे साथ कोचिंग जाकर पढ़ाई करोगे। ईशा की बातों का असर सूरज के दिल पर पड़ता है। वो हामी भर देता है और कोचिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। लगता है जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि गुलाब सिंह ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सूरज फिर से उसका साथ छोड़कर आईएएस की तैयारी में जुट जाए। उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी साजिशें फिर से सिर उठाने लगती हैं। गुलाब सिंह बिंदिया के साथ मिलकर एक नया और खतरनाक प्लान बनाता है। बिंदिया गुलाब सिंह से कहती है, अगर हमें सूरज को वापस अपने रास्ते पर लाना है, तो सबसे पहले सरला बुआ की बेटी अदिति के पति को जेल से छुड़ाना होगा। उसी के जरिए हम सूरज को मजबूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलाब सिंह उसी अदिति के पति को जेल से छुड़वाने वाला है, जिसे कभी ईशा ने खुद गिरफ्तार करवाया था। मकसद साफ है, अदिति के पति को फिर से अदिति पर अत्याचार करने देना, ताकि बहन को बचाने के नाम पर बिंदिया सूरज को ब्लैकमेल कर सके। अब सवाल ये है कि क्या ईशा इस खतरनाक साजिश को समय रहते समझ पाएगी? क्या वो बिंदिया और गुलाब सिंह के नापाक इरादों को नाकाम कर पाएगी? या फिर सूरज अपना वादा तोड़कर एक बार फिर गुंडागर्दी के अंधे रास्ते पर लौट जाएगा? दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।